हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। यहाँ उत्तर भारत में बहुत सारी ठंड पड़ रही है। जो टेम्परेचर है वो 3, 4, 5, 6 ऐसे ही रह रहा है ना। 7 भी गया है। मतलब ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आप सब अपना ख्याल रखिए, जो भी इस क्षेत्र में आते हैं, है ना। अपने आध्यात्मिक जीवन का ख्याल रखिए। जो भी आपके जीवन में घट रहा है उसके प्रति थोड़ा सजग रहिए और अपनी दोनों आंखें ठीक से खुली रखिए। जीवन है जब तक तो उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारे सुख के क्षण आते हैं तो दुख के क्षण भी मिलते हैं। तो ये एक मिला जुला संसार है ना, इसलिए ऐसा होता है। आज हम भक्ति को थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। वैसे भी भक्ति दो तरह की मानी गई है। एक शास्त्रोक्त और दूसरी प्रेम भक्ति, यानी जो शास्त्रों से आ रही है ना। शास्त्रोक्त और दूसरी प्रेम भक्ति। शास्त्रोक्त है ना, पद्धति में मंत्रोच्चार है, पूरा कर्मकांड है। लेकिन प्रेम भक्ति में या हो भी सकता है और नहीं भी। तो वही ये बता रहे हैं। ठीक है। ओके। वैसे शास्त्रों में पूजा पद्धति के 5 प्रकार बनाए हैं। पहला है शांत। वेद और अन्य श्रुतियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर माना जाता है कि वह दिव्य स्वरूप ईश्वर हर प्राणी में वास करता है। तो ऐसा हम सब सुनते आए हैं, कहते आए हैं, है ना, कि ईश्वर जो बाहर इंसान ढूंढ रहा है वो बाहर ना होकर के कहाँ है, आपके भीतर। आपके भीतर है, आपके प्रज्ञा के रूप में, है ना, जो विवेक है ना। तो इस तरह से अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उसके रूप में प्रेजेंट हूँ, तुम्हारे हृदय स्थल में प्रेजेंट हूँ। ठीक है। ओके, समझ गए। इसे एकत्ववाद भी कहा जाता है, यानी हर प्राणी में वो वास कर रहा है, वो ईश्वर, वो परम सत्ता वास कर रही है। अब कोई ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या कोई ऐसी मतलब अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है या दुष्ट दुष्ट प्रकृति का है, तो क्या उसमें भी ईश्वर है? जरूर है, बट प्रकाशित नहीं है। अगर प्रकाशित होगा तो उससे वो तरह के कार्य होंगे नहीं। ठीक है। देखिए, एक इस तरह से इसको समझिए कि जैसे आपको शक्तियाँ दे दी गई हैं, अब उस शक्ति का प्रयोग आप उसको अच्छे कार्य के लिए करेंगे या बुरा कार्य करेंगे। अच्छा कार्य करेंगे वो भी हो जाएगा, बुरा कार्य करेंगे वो भी हो जाएगा। इसीलिए संसार में आपको दोनों तरह का आपको अ, मतलब व्यवहार मिलता है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और जो बुरे जो व्यक्ति हैं, अगर उनको इस बात का ज्ञान हो जाए कि ये कार्य बुरा है, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे लोगों की हानि हो रही है, उसके अंदर प्रेम और करुणा अगर आ जाए तो वो भी बदल जाता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अशोक बहुत बड़ा उदाहरण है ना। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कलिंग वॉर के बाद, तो वो भी उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। फिर वो सब मार काट छोड़ देते हैं, युद्ध छोड़ देते हैं और फिर बहुत सारे और धर्म के प्रचार के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। और उसमें देखिए अकबर का भी नाम आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं। ठीक है। आज की डेट में अगर आप देखें, यानी जो प्रेजेंट जीवन चल रहा है उसमें भी बहुत सारे शासक ऑटोक्रेट हैं, बहुत सारे अच्छे भी शासक हैं, है ना। तो ये विविधता का संसार है। ओके, आगे जानते हैं क्या कहा जा रहा है। इसे एकत्ववाद का भी कहा जाता है क्योंकि वही परमात्मा, वही ईश्वर सबके हृदय में वास कर रहा है। वैदिक ऋषियों की पूजा इसी अवधारणा का उदाहरण है। दूसरी पद्धति दास से भाव की है। इसमें भक्त स्वयं को दास और ईश्वर को प्रभु मानता है। ठीक है, ये अच्छा है। इस आशय, है ना, समझ गए। इसमें भक्त स्वयं को दास और ईश्वर को प्रभु मानता है। इस आशय की पूजा तुलसी ने की, यानी कि तुलसीदास जी जो थे उन्होंने इस तरह का भाव लेकर के किया है, यानी कि इस तरह की भक्ति की है। हनुमान की भक्ति, यानी हनुमान की राम के प्रति भक्ति को भी इसी के तहत रखा जा सकता है। तीसरी तरह की भक्ति है साख्य, है ना, साख्य भाव की भक्ति, यानी भक्त ईश्वर को अपना सखा अथवा निज मान लेता है, यानी अपना मान लेता है, अपना परम मित्र मान लेता है। सखा भाव वही है ना। उसका संवाद, आचार व्यवहार मित्र की तरह हो जाता है, जैसे अर्जुन की कृष्ण के प्रति भक्ति है। ठीक है, तो समझ गए आप।
भक्ति के चौथे स्वरूप को वात्सल्य कहते हैं। ये सब बताया गया होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर आप कोई कथा, है ना, किसी कथा को आपने अटेंड किया है, बहुत सारे कथावाचक हैं ना, तो वो जो कथा करते हैं उसमें इस तरह के एक्सप्लेन करते हैं। आपने अगर टीवी पे देखा हो, संस्कार टीवी है ना, और भी अन्य भक्ति के जो चैनल, साधना है, वहाँ पे जो कथावाचक, कथा राम राम की कथा है, फिर श्रीमद् भागवत कथा है, इस तरह जब वो करते हैं तो उसमें बताते हैं, ये ज्ञान भी देते हैं। ठीक है। अब वात्सल्य किसे कहते हैं? अर्थात भक्त और भगवान में पालक और बच्चे का संबंध बन जाता है। और पांचवी तरह की भक्ति है माधुर्य भाव की भक्ति, यानी भक्त और भगवान के बीच प्रेमियों का संबंध बन जाता है। जैसे आजकल क्या, यानी जो सांसारिक जीवन में आप प्रेम देखते हैं उस तरह का। ठीक है। संबंधों की प्रगाढ़ता इससे अधिक कहीं और किसी में नहीं होती। इसे भक्ति की श्रेष्ठतम, है ना, भक्ति का श्रेष्ठतम प्रकार भी माना गया, जैसे गोपियों ने कृष्ण की। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि उच्चतम जो वहाँ पे मिलता है गोपियों का है, वे कहती हैं, ऊधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। आप समझ पा रहे हैं कितनी प्रगाढ़ता है इसमें, यानी प्रगाढ़ता का अर्थ है और गहनता, यानी इसमें इतनी गहराई है। या मीरा ने इस तरह की भक्ति की है, तो मीरा भी इसी तरह की भक्ति करती हैं और गोपियां भी इसी तरह की भक्ति कह रहे हैं। ऊधो का ये संवाद, ऊधो गोपी का संवाद है। ये देखिए, आपको पता होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था ऊधो को कि जाओ देखो जा करके, उनको ज्ञान दो जा करके, तब इस तरह से संवाद मिलता है। उसमें गोपियां कह रही हैं, ऊधो कोई मन मेरे पास 10-20 नहीं है, जो कि एक ही था जो श्याम संग चला गया है। यानी 10-20 होता तो मैं सोचती भी, एक ही था वो चला गया, यानी कि मन केवल एक पे केंद्रित है। इस तरह की भक्ति। ठीक है, समझ गए। रामकृष्ण के बारे में यह जानना सर्वथा समीचीन है कि उन्होंने अपनी साधना इन सभी मार्गों पर चलकर की। यह सबसे दुष्कर कार्य है। भक्ति के विभिन्न आयामों के जितने प्रयोग रामकृष्ण ने किए, संभवतः किसी ने भी नहीं किए। यानी वो प्रयोग करते रहे जीवन भर, रामकृष्ण परमहंस की इस मार्ग से जाएं या ये कर लें, इनसे मिल लें, इस तरह से रहता है। देखिए, भक्त जो होता है वो हर तरह से ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर के संग रहना चाहता है, उनकी उसमें रहना चाहता है, इसलिए वो इस तरह से होता है। ठीक है। इसी वजह से उनकी भाषा शैली सिर्फ शब्द के अर्थ तक ही सीमित नहीं रहती थी, उसमें अर्थांतर होता है। वैसे भी अनुभव के शब्दों में देखे हुए रास्तों की गर्द और गंध होती है। उनके विभिन्न प्रयोगों ने उन्हें अस्वस्थ तो कर ही दिया था। अनियमित दिनचर्या और माँ के प्रति विक्षिप्तता की हद तक प्रेम ने उन्हें व्यवहारिक जगत से दूर भी कर दिया था। तो उन्हें सांसारिक लोग क्या कह रहे थे कि ये पागल हो गया, यानी रामकृष्ण परमहंस को बोल रहे थे कि पागल हो गया, इसको कुछ नहीं है, तो पता नहीं कैसे कैसी हरकतें करने लगता है। इस तरह से उनके प्रति बोला जाता रहा था। ठीक है, बोला जाता था, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ओके। इस सब की खबरें कामार पुकुर में पहुंची, यानी ये जगह का मतलब नाम है, यानी स्थान का एक नाम है। उस समय रामकृष्ण की माँ जीवित थी। उन्हें रामकृष्ण के सखाओं ने सब कुछ बताया। वे बेहद चिंतित हुई। कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि रामकृष्ण का विवाह हो जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। रामकृष्ण को बुलावा भेजा गया। उन्हें भी समझाया गया कि वे बीमार हो गए हैं, इसलिए थोड़े समय आराम और उपचार की ज़रूरत है। रामकृष्ण ने जरा भी तर्क नहीं किया। वे नाराज भी हो सकते थे कि मैं बीमार नहीं हूँ, मगर वे पूरी तरह राजी थे। उन्होंने कहा, यदि आप लोगों को लगता है कि मैं अस्वस्थ हूँ तो उपचार कराया जाए। उनकी माँ को लोग समझा चुके थे कि विवाह हो गया तो रामकृष्ण पर घर की जिम्मेदारी आ जाएगी, उनका मुंह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, 1800 यानी 1859 में रामकृष्ण का विवाह हुआ। उस समय उनकी पत्नी यानी शारदा माँ की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। ठीक है, 5 वर्ष में देखिए शादी हो जा रही है यहाँ पे। माँ शारदा का बचपन का नाम शारदा मणि था। उनके परिवारी मुखोपाध्याय कहलाते थे। उस जमाने में बाल विवाह का चलन था। आज भी राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, मगर वह विवाह हर दृष्टि से अद्भुत था। आस्था और आत्मा का विवाह था। विवाह के बाद गौने की रस्म भी होती। इस अवधि तक लड़की फिर अपने
पालक या पिता के घर लौट आती है। 8 या 9 बरस के बाद गौना होता है। इसके बाद फिर वह अपने पति के घर ही रहती है। शारदा मणि भी विवाह के बाद अपने पिता के घर चली गई। रामकृष्ण काली मंदिर लौटे, मगर उनकी तथाकथित विक्षिप्तता 10 गुना बढ़ गई। यानी कि जो माँ के प्रति, यानी काली माँ के प्रति प्रेम था, उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। उनकी आंखें खुली हों या फिर बंद हों, उनकी आंखें कह रहे हैं खुली हों तो फिर बंद ही ना हों, पलकें झपकती नहीं। रामकृष्ण के अनुसार करीब 6 वर्ष तक यह स्थिति रही, यानी 6 वर्ष तक ऐसा रहा। गीता में भी कहा गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक विकास करता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर से मैं कर रहा हूँ का भाव समाप्त होता जाता है। ये हमारे ग्रंथों में गिवन है कि मैं का भाव मिटता जाता है, कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी धार्मिक क्रियाएं धीरे धीरे गैर जरूरी हो जाती, वे भी जो कभी जरूरी नहीं लगती थी, आध्यात्मिक रास्ते पर थोड़े चलने पर गैर जरूरी हो जाती हैं। माथुर बाबू असमंजस में थे। कभी उन्हें लगता था कि रामकृष्ण सिर्फ विक्षिप्त ही नहीं बल्कि अति विक्षिप्त हो गए हैं, और कभी उन्हें लगता कि रामकृष्ण प्रकृति को ज़्यादा साफ और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख पाते। यही वजह है कि दूसरे उनके बारे में अनर्गल बातें किया करते थे। तो ये एक छोटी सी मतलब कहानी थी रामकृष्ण की। हम बीच बीच में कुछ कुछ बिंदुओं को उठा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानियों का चरित्र, ज्ञानियों के बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में भक्ति के बारे में बताया गया कि भक्ति किन किन प्रकार की होती है। वात्सल्य है एक, है ना, एक आपकी जो वात्सल्य, जैसे आजकल आप देखते होंगे ना कि लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं, तो उनके प्रति जो भक्ति है वो एक तरह से छोटे से नन्हे से उनको उनकी लालना पालना करते हैं, एक अच्छे से व्यवहार में रखते हैं, है ना। उनका व्यवहार पूरा जैसे एक बच्चे को केयर की जाती है ना, वैसे करके रखते, है ना। एक आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारे मार्ग हैं, जो भी आपको पसंद आए उस पर चलकर। माधुर्य भी बताया गया जो गोपी और कृष्ण का है, मीरा का है ना, ये इस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे चर्चाओं से और छोटी छोटी बातें जो हम निरंतर इस चैनल पे कर रहे हैं आपसे, और आपको ज्ञान तो हो ही रहा होगा, और साथ साथ आपके अंदर वो सारी बातें हिलोरे मार रही होंगी जो कि भक्ति में होती हैं। भक्ति इज इक्वल टू प्रेम भी कहा गया है। मैंने इससे पहले सेशन में बताया है कि एक अलग तरह का इसमें आकर्षण है, मतलब आकर्षण होगा तभी इस ओर आ पाएंगे, अदरवाइज तो बाहरी दुनिया का बहुत आकर्षण फैला हुआ, वहाँ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जो ईश्वर और उस सत्ता या उस एटीट्यूड में रहना, मतलब कि हमें अच्छा ही करना है। एक तो एटीट्यूड एक नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है कि बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसा नहीं, वो वाला नहीं। मतलब एक ऐसा जीवन जहाँ पे आपके अंदर करुणा हो, आपके अंदर प्रेम हो। प्रेम और करुणा होती तो ये आज की डेट में जो ट्रम्प ने किया है, डोनाल्ड ट्रम्प में, वो होता क्या? नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है, किस लिए। उसका फॉर्मेशन तो इसीलिए हुआ था ना कि पीस एंड लव, हारमनी में सारे देश रहेंगे, इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए तो ये सब सुनिश्चित करेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिर जहाँ पे वैमनस्यता बढ़ जाती, जहाँ वैमनस बहुत बढ़ जाता है, जहाँ मैं ज़्यादा हो जाता है ना, वो करने वाला तो अंदर मन ही है ना, वो डूअर ही तो कर रहा है। जो अंदर बैठा है वही गलत कार्य भी कराता है, वही सही कार्य भी कराता है। अगर संसार में प्रेम करुणा ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? फिर आप दूसरे की चीज़ों को क्यों हड़प करेंगे, है ना। तो यही सब कमियां आ चुकी हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है संसार में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, इस ज्ञान को लेते रहिए जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। अध्यात्म से जोड़िए। दूसरों को पिन पॉइंट करने से अच्छा है अपने सुधार में आप फोकस करें। ठीक है, दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हम मार्ग लेकर चल रहे हैं उस पर ही चलते रहेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।